हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग न्याय और निगमन सेलुलोज के विषय में क्लास 5 पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख लीजिए। अगर जर्नल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, ये करते हैं, तो इससे कोई भी एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का पूछे जाते हैं। हम इस कदर इसको बताए हुए हैं जो कि आप जितना सेकंड आपको पढ़ने में लगता है उतना सेकंड में आप इसका आंसर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो बताए थे टाइप 1 की बात करते हैं। एक बार रिवीजन आपको करवा देते हैं। टाइप 1 में हम लोग ने क्या क्या सीखा था। टाइप 1 में सीखा था, एक कहानी के माध्यम से बताए थे बनाने के लिए कि एक लड़का था, एक लड़की थी। इस दोनों के बीच में क्या कराना था, हमको शादी कराना था। शादी कराने के लिए एक व्यक्ति आता है जो कि उस लड़के को भी जानता है और इस लड़की को भी जानता है। उस व्यक्ति का नाम हम दिए थे क्या, आप कमेंट में बताइएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था अगुआ। अगुआ का अर्थ ये होता है, ये अगुआ क्या करते थे, इस लड़की को भी जानते थे और इस लड़के को भी जानते थे। अगुआ शादी ब्याह कराता था। लड़की का बात लड़का को बोलता था कि लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है। लड़का के विषय में लड़की के को बताता था क्या कि लड़का जो है धनवान है, गुणवान है, अच्छा जॉब करता है, घर द्वार अच्छा है। तो इस दोनों से ये शादी करा देता था। शादी कराने से अगुआ को क्या मिला फ़ायदा, ये भी तो अपना फ़ायदा देखेंगे। तो इसका शर्त था क्या कि हमको 150 रुपया अगर मिल जाएगा, चाहे वो लड़का के तरफ से हो चाहे वो लड़की के तरफ से हो, तो हम एक दूसरे का शादी विवाह करा देंगे। अब 150 रुपया आएगा कहाँ से? तो हम बताए थे, जब भी कोई कथन सभी से प्रारंभ होता है तो हम लोग लिखते थे 100, 50। अगर कुछ से प्रारंभ होता है तो हम लोग लिखते थे 50, 50। और कोई से प्रारंभ होता था तो हम लोग लिखते थे 100 और 100। इस बात को आप, हमको लगता है कि भली भांति याद किए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको वीडियो देखते देखते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम टाइप 1 का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। आप क्या कीजिएगा, अगर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आप इसका आंसर बताते हुए चलिएगा। तो टाइप 1 में पहला प्रश्न आज के लिए हम पेश करते हैं कि कथन जो इस कदर से दिया हुआ रहता था कि सभी काजू बादाम है, ठीक, और कुछ बादाम अखरोट है, कुछ बादाम अखरोट है, सभी अखरोट नारियल है, सभी अखरोट नारियल है। इसका निष्कर्ष इस कदर रहता था कि पहला नंबर जो निष्कर्ष था, कुछ काजू अखरोट है, कुछ काजू अखरोट है। 2 नंबर की बात करें, कुछ बादाम नारियल है, कुछ बादाम
नारियल है, कुछ काजू नारियल है, कुछ काजू नारियल है। 4 नंबर जो एग्जाम्पल था, कुछ अखरोट बादाम नहीं है, कुछ अखरोट बादाम नहीं है। तो अगर आप शुरू से इस वीडियो को देखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप कमेंट में बताते चलिए फटाफट कौन सा इसमें से सही होगा और कौन सा इसमें निष्कर्ष गलत होगा। तो हम बताएं, इससे पहले भी बताएं, जब भी कोई कथन सभी से प्रारंभ हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, 100 और 50 लिखते हैं। तो कह रहा सभी काजू बादाम है, कुछ बादाम अखरोट है, सभी अखरोट नारियल है, कुछ काजू अखरोट है, कुछ बादाम नारियल है, कुछ काजू नारियल है, कुछ अखरोट बादाम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे। आप कमेंट में बताते चलिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कुछ के साथ प्रारंभ है तो हम लोग 50-50 लिखेंगे, सभी के साथ प्रारंभ है तो 150 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, कुछ काजू अखरोट है, काजू और अखरोट को पकड़ेंगे, काजू यहाँ अखरोट यहाँ, क्या मिला, बादाम मिला, कॉमन बादाम मिला। जब कॉमन संख्या मिल गया, कॉमन को ही हम क्या बताए थे, COMMO, अनकॉमन को ही हम लोग बताए थे अगवा। ठीक, अगवा का शर्त ये था कि अगवा को चाहिए कितना, 150 रुपया। यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, तो अगवा का शर्त था कि हमको 150 रुपया मिलना चाहिए, 150 नहीं मिला, तो पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। 2 नंबर है, बादाम का बिया नारियल से, बादाम यहाँ पे, नारियल यहाँ, अखरोट हो गया कॉमन, अखरोट को चाहिए 150 रुपया, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, तो ये क्या हो गया, 2 नंबर निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। काजू का बिया नारियल से, काजू को पकड़ेंगे यहाँ, नारियल को यहाँ, 2 को मिला अगवा, एक अगवा को तो 150 मिल रहा है, लेकिन दूसरा अगवा को 100 रुपया मिल रहा है, इसीलिए हमारा 3 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ अखरोट बादाम है, तो कह रहा कुछ अखरोट बादाम है, यहाँ पर जो दिया हुआ है कथन धनात्मक दिया हुआ है, निष्कर्ष जो हमारा निकला है ऋणात्मक निकला है। तो हम बताए थे धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता है, इसीलिए ये 4 नंबर निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, AP रिसर्च सेंटर पे, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 में पढ़ेंगे। ठीक, टाइप 2 का कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं, उसको भी हम रिवीजन करवा देते हैं। ठीक, तो हम लोग टाइप 2 में क्या क्या सीखे थे उस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, टाइप 2 में क्या क्या सीखे थे हम लोग, तो कुछ एग्जाम्पल इसके सामने आपके सामने पेश करते हैं, और क्या कीजिए, इसको बनाते हुए चलिए। तो अब देखिए इस तरह से कथन रहता था, कथन लिखते थे। ठीक, कुछ जहाज पानी है, सभी पानी गर्म है, सभी गर्म हवा है, सभी गर्म हवा है। निष्कर्ष जो है इस प्रकार है इसका, कि सभी जहाज गर्म है, सभी जहाज गर्म है। 2 नंबर है, सभी जहाज हवा है। 3 नंबर है, सभी पानी हवा है, सभी पानी हवा है। 4 नंबर है, कोई हवा गर्म नहीं है, कोई हवा गर्म
नहीं है। अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो इसका कमेंट में आप आंसर बताते चलिए, कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक, हम क्या करते हैं, आपका कमेंट में इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अब हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप मिलाते चलिए कि आपका कौन कौन सा सही हुआ और कौन कौन सा गलत हुआ। तो कथन जो यहाँ पर दिया हुआ इस कदर, कुछ जहाज पानी है, सभी पानी गर्म है, सभी गर्म हवा है। निष्कर्ष इसका इस प्रकार से है, सभी जहाज गर्म है, सभी जहाज हवा है, सभी पानी हवा है, कोई हवा गर्म नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कुछ से कथन प्रारंभ हुआ है तो हम लोग 50-50 लिखेंगे, सभी से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 150 लिखेंगे, और सभी से यहाँ पर प्रारंभ हुआ तो हम लोग 100 और 50 लिखेंगे। अब डायरेक्ट आएंगे हम लोग निष्कर्ष की ओर। अभी हम टाइप 1 में क्या देखें कि कॉमन वैल्यू चेक किए, और टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू में हम क्या बताए थे, कुछ वाला सही होता है और बाद बाकी सब गलत होता है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, सबको गलत कर दीजिए। लेकिन गलत करने से पहले एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें पहले देखिए कह रहा है सभी जहाज गर्म है। जहाज का ब्याह गर्म से जहाज और गर्म क्या हो गया, शादी ब्याह हो गया। इसमें पानी मिला कॉमन, पानी को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया यहाँ से तो मिल रहा है। लेकिन एक नंबर शर्त और है, इसके साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखिए जहाज से प्रारंभ हुआ है, मतलब जहाज जो है ये सभी से प्रारंभ हुआ है। जहाज में चाहिए, ये लड़का है, लड़का को चाहिए 100 रुपया, यहाँ से मिला 50, इसीलिए ये हमारा पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। इसमें दो चीज चेक करेंगे, एक कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, एक सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू का मतलब जो कथन प्रारंभ जिस चीज से होता है, फर्स्ट में अगर सभी से प्रारंभ है तो इसको 100 रुपया चाहिए, लेकिन कुछ से प्रारंभ है तो उसको हम लोग 50 रुपीज देंगे। अब देखिए कह रहा है सभी जहाज हवा है, जहाज का बिया हवा से, जहाज यहाँ हवा, यहाँ अगवा मिला, एगो गर्म मिला, और क्या मिला, एगो पानी मिला। दोनों अगवा को 150 रुपया मिल रहा है, दोनों अगवा खुश है। लेकिन यहाँ जहाज को चाहिए कितना, 100 रुपया, यहाँ से मिल रहा है 50 रुपया, इसीलिए 2 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब कह रहा सभी पानी हवा है, पानी का बिया हवा से, गर्म मिला कॉमन, गर्म को चाहिए 150, यहाँ से मिला 100, यहाँ से मिला 50, 150 रुपया मिल रहा है। लेकिन पानी को चाहिए 100 रुपया, यहाँ से 100 रुपया पानी मिल रहा है, इसीलिए हमारा 3 नंबर निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब कह रहा कोई हवा गर्म नहीं है, तो कोई हवा जब गर्म नहीं है तो हम बताए थे धनात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष नहीं होता, इसलिए आप चार नंबर डायरेक्ट इसको काट दीजिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम आपके सामने कुछ और एग्जांपल पेश करते हैं और आप इसको क्या कीजिए, बनाते चलिए। ठीक तो कुछ एग्जांपल आप जो है हम लोग टाइप 2 देख लिए, और टाइप 3 में देखते हैं कि टाइप 3 में किस प्रकार से प्रश्न रहता है। अगर पहले वाला वीडियो देखे हुए हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर बताते हुए चलिएगा। तो हम लोग अब टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। टाइप 3 में हम लोग ने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले कथन लिखेंगे, कथन इस कदर लिखेंगे, कह रहा है क्या सभी आदमी गोरा है। ठीक, फिर कुछ गोरा काला है। फिर कह रहे सभी काला हरा है। निष्कर्ष लिखते हैं क्या कुछ आदमी काला है। ठीक, फिर जो लिखते हैं सभी आदमी काला है। 3 नंबर लिखते हैं
कुछ गोरा हरा है, कुछ गोरा हरा है। 4 नंबर लिखेंगे सभी गोरा हरा है। 5 नंबर लिखेंगे सभी आदमी हरा है। 6 नंबर लिखेंगे कुछ आदमी हरा है, कुछ आदमी हरा है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है कि देखेंगे कि हम क्या सीखे थे टाइप 3 में, यही बताए थे अगर रीस्टेटमेंट है कुछ वाला धनात्मक कथन का धनात्मक निष्कर्ष निकलता है। यदि कथन किसी भी चीज से प्रारंभ हो कुछ वाला निष्कर्ष सही होता है और बाद बाकी सब गलत होता है। सिर्फ ये कथन जो होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, रीस्टेटमेंट होना चाहिए। देखेंगे आदमी और काला, आदमी यहाँ काला यहाँ, गोरा मिला कॉमन, गोरा को चाहिए 150, यहाँ से मिला 50, यहाँ से मिला 50, इसीलिए हमारा पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये सभी वाला है आदमी और काला, आदमी को पकड़ेंगे यहाँ, काला को पकड़ेंगे यहाँ, गोरा मिला कॉमन, गोरा को चाहिए 150, तो ये 150 यहाँ नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो गया। कुछ गोरा हरा है, गोरा और हरा को पकड़ेंगे, गोरा और हरा पकड़ मिल गया, मिला काला कॉमन, काला को मिल रहा है यहाँ से क्या, यहाँ से 100, यहाँ से 50, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी गोरा हरा है, गोरा को पकड़ेंगे और हरा को पकड़ेंगे, गोरा और हरा, काला मिला कॉमन, काला को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ गोरा को भी चाहिए 100 टका, गोरा को यहाँ से 50 ही मिल रहा है, इसीलिए हमारा 4 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी आदमी हरा, आदमी को पकड़ेंगे और हरा को पकड़ेंगे, 2 अगवा, दोनों को 150 रुपया चाहिए, एक अगवा को 100 रुपया मिल रहा है और एगो को 150 मिल रहा है, इसीलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कहेगा कुछ आदमी हरा है, आदमी और हरा को पकड़ेंगे, आदमी यहाँ हरा, यहाँ 2 कॉमन, तो 2 को कॉमन दोनों को चाहिए 150 रुपया, इसीलिए ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक, बात समझे? उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग टाइप 4 में क्या क्या सीखे थे उसके विषय में हम लोग जानते हैं। कि टाइप 4 में हम लोगों ने सीखा था क्या इस प्रकार से कि कथन इस तरह से दिया हुआ रहता था। टाइप 4 में कथन इस तरह से दिया हुआ रहता था। कथन लिखते हैं कि 1 नंबर, कोई बंदर जानवर नहीं है, कोई बंदर जानवर नहीं है, कुछ जानवर पालतू है, कुछ जानवर पालतू है। निष्कर्ष इसका इस कदर से था, कोई जानवर बंदर नहीं है, कोई जानवर बंदर नहीं है। ठीक, 2 नंबर निष्कर्ष है, कुछ जानवर बंदर नहीं है, कुछ जानवर बंदर नहीं है। 3 नंबर कह रहा है कुछ पालतू जानवर हैं, कुछ पालतू जानवर नहीं है। 4 नंबर जो था कि कुछ जानवर पालतू नहीं है, कुछ जानवर पालतू नहीं है। 5 नंबर था कुछ पालतू जानवर नहीं है, कुछ पालतू जानवर नहीं है। ठीक, तो इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके आप एक बार टाइप 4 का वीडियो अगर देखे हैं
तो इसका आंसर आप बताते चलिए कि क्या क्या होगा। तो कह रहा है कि कथन, कोई बंदर जानवर नहीं है, कुछ जानवर पालतू है। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए एक शानदार ट्रिक है, यहाँ पर जो है नहीं छूट गया है, ठीक ना, आप नहीं नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। हम बताए थे नेगेटिव कथन का जब री स्टेटमेंट नेगेटिव वाला जो है, कि चाहे कथन निष्कर्ष किसी भी चीज से प्रारंभ क्यों नहीं हो, नेगेटिव कथन का निष्कर्ष जो निकलता है, हम बताए थे कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक ना। अगर एक कथन नेगेटिव है दूसरा कथन पॉजिटिव है, मतलब एक कथन नेगेटिव दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो उसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? नेगेटिव है। जैसे कि हम लोग ने सीखे था कि धनात्मक कथन का धनात्मक निष्कर्ष निकलता है, उसी प्रकार से ऋणात्मक कथन का ऋणात्मक निष्कर्ष निकलता है, चाहे वह कथन किसी भी चीज से क्यों नहीं प्रारंभ हो। तो सिर्फ री स्टेटमेंट होना चाहिए। कह रहा है कि कोई जानवर बंदर नहीं है, जानवर और बंदर एक ही में, ये री स्टेटमेंट है, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, ये हम नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसीलिए ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये हमारा कथन, पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जानवर और बंदर एक ही में, ये री स्टेटमेंट है, ये भी कथन सही हो जाएगा। पालतू और जानवर देखेंगे, पालतू और जानवर एक ही में है, ये नहीं वाला ये भी नेगेटिव, ये री स्टेटमेंट है, सही है। जानवर और पालतू देखेंगे, जानवर और पालतू देखेंगे, ई भी री स्टेटमेंट है, ई भी नेगेटिव, ये सही हो जाएगा। ये कुछ पालतू जानवर नहीं है, जानवर और पालतू को देखेंगे, जानवर और पालतू, ये भी क्या है? एक ही लाइन, जानवर और पालतू एक ही लाइन में है, ये भी क्या है? यहाँ पर जो दिया हुआ ई भी नेगेटिव, ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आज जो अब क्लास 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, और टाइप 5 में जो आज बातें सीखेंगे, अगर इस वीडियो को आप देख लिए शुरू से अंत तक, तो समझिए कथन और निष्कर्ष किसी भी प्रकार का चाहे एग्जाम में क्यों नहीं आए, तो आप 100% है कि आप इसको बना लीजिएगा, चाहे धरती का कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो। तो चलिए आज अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, इससे तो पहले हम रिवीजन क्लास करवा रहे थे, लेकिन टाइप 5 में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं उसको इस कदर से हम आपके सामने क्या करते हैं, कथन और निष्कर्ष आपके सामने पेश करते हैं। तो कथन सबसे पहले लिखते हैं। कथन का आ रहा है कि सभी कलम कागज है, कोई कागज कोरा नहीं है, सभी कोरा सुंदर है, सभी कोरा सुंदर है। निष्कर्ष इसका इस कदर से है, कोई कलम कोरा नहीं है, कोई कलम कोरा नहीं है, कोई कागज सुंदर नहीं है, कोई कागज सुंदर नहीं है। 3 नंबर, कुछ कलम कोरा नहीं है, कुछ कलम कोरा नहीं है। 4 नंबर, कुछ कागज सुंदर नहीं है, कुछ कागज सुंदर नहीं है। 5 नंबर, कुछ कलम कोरा है। ठीक, इसको क्या कीजिएगा, इसको पढ़ने से पहले, इस तरह से कथन दिया हुआ रहता है, इसको पढ़ने से पहले कुछ हम बातें बताने जा रहे हैं, इसके बाद जो है आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, अब कथन को पहले पढ़िए और निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है सभी कलम कागज है, कोई
कागज कोरा नहीं है, सभी कोरा सुंदर है, कोई कलम कोरा नहीं है, कलम यहाँ कोरा यहाँ। ठीक, एक जो है हमारा पॉजिटिव मतलब एक धनात्मक कथन है, दूसरा ऋणात्मक कथन है, तो इस प्रकार इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ठीक, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। एग्जाम में टाइप 5 से बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप टाइप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि आपको 100% ये वीडियो आपको सफलता दिलाने के लिए आ चुकी है। आप जुड़े रहिए हम मेरे साथ। कह रहे कागज और सुंदर, कोई कागज सुंदर नहीं है। कागज कहाँ पे देखें? कागज यहाँ, सुंदर यहाँ, तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये सही होगा या गलत होगा? कुछ कलम कोरा नहीं है, कलम यहाँ कोरा, कलम और कोरा, कलम और कोरा देखेंगे री स्टेटमेंट है। जब री स्टेटमेंट है तो हमको पता है कि री स्टेटमेंट नेगेटिव, री स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है। तो ये है तो हम मान लेंगे सही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों वाली जो समस्या है इसको हल करने के लिए कुछ हम नोट बातें लिखाने जा रहे हैं। आप इसको आराम से नोट करके इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से कथन जो है, कथन 1 में जो दिया हो रहा था, हम इसको कथन क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं और कथन 2 लिखते हैं, यही ना? कथन 2 और निष्कर्ष जो निकलेगा, ठीक ना? अगर पहला नंबर कथन जो दिया हुआ है, पहला नंबर कथन मान के चलिए प्लस में दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव दिया हुआ है, और दूसरा नंबर भी निष्कर्ष पॉजिटिव में दिया हुआ है, कथन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अगर मान के चलिए देखिए पहला कथन जो है पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिए कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, तो इसको क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जो है एक हमारा क्या है? पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे भी आप याद रखिएगा प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। अब 3 नंबर हम बताने जा रहे हैं, माइनस पहला मतलब नेगेटिव कथन का और पॉजिटिव का, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो ये हमारा नेगेटिव होगा, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होगा। लेकिन अगर एक कथन क्या रहे? नेगेटिव रहे, दूसरा भी नेगेटिव रहे, इसका निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलेगा। सिर्फ ये बातें आपको याद रखना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, लेकिन मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। ठीक, और बाद में क्या आप ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर ये माइनस होगा। सिर्फ याद रखिए, अगर मैथ में पढ़ते हैं ये प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक, और अगर एक प्लस में दिया है और दूसरा माइनस में दिया है, निष्कर्ष भी इसका माइनस निकलेगा। एक माइनस में है एक प्लस में है तो इसका भी माइनस निकलेगा। बात एक बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 6 7 में, बस इसी बात को तो आपको याद रखना। अगर इस बात को आप याद कर लिए हैं तो उम्मीद है आप इसको आराम से बना दीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से हम लोग निष्कर्ष को चेक कर लेंगे, अब चेक करने के बाद इसका रूल कुछ होता है। रूल ये होता है, हम लिख देते हैं आपके सामने, क्या कि जब निष्कर्ष नेगेटिव मतलब नेगेटिव आ जाए तो कॉमन वैल्यू COMMO अनकॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? अगुआ का वैल्यू के साथ साथ ही एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट का सेल्फ सेल्फ VALUE वैल्यू चेक करेंगे। देखिए हम तो यहाँ पर लिख दिए, लिखने के बाद आपको समझ में आए या नहीं आए, हम इसकी 100 बात की एक बात बता देते हैं। जैसे कि पहले हम बनाते थे
इससे पहले जो हम टाइप 2 में बताएं, चाहे जब निष्कर्ष क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जब निष्कर्ष क्या निकल जाए हमारा, ऋणात्मक निकल जाए, मतलब नहीं वाला आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू का तो चेक करवे करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू कैसे चेक करेंगे, चलिए हम लोग प्रश्न से समझते हैं। तो पहला नंबर जो निष्कर्ष दिया हुआ था, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कर कोई कलम कोरा नहीं है, तो कलम और कोरा को पकड़ेंगे, कलम यहाँ, कोरा यहाँ, कागज मिला कॉमन, कागज को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 और 50, यहाँ पर 100 और 100 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 100 और 50 लिखेंगे। अब क्या मिल गया यहाँ से निष्कर्ष, ये हमारा क्या था, एक निष्कर्ष जो है हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव है। हम बताए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो निष्कर्ष हमारा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव निष्कर्ष बन रहा है। ठीक, जब नेगेटिव निष्कर्ष बन रहा है, इसके बाद हम लोग क्या सीखे कि जब नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए, कॉमन वैल्यू के साथ साथ, कॉमन मतलब अगवा का वैल्यू के साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। यहाँ से कोई से स्टार्ट है, कलम कोई है, कलम में जब है तो कलम को चाहिए 100 रुपया, यहाँ से देखेंगे कलम को 100 रुपया मिल रहा है, तो पहला नंबर निष्कर्ष हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। 2 नंबर की बात करते, कोई कागज सुंदर नहीं है, कागज का ब्याह सुंदर से कराएंगे, कोरा मिला कॉमन, कोरा को चाहिए 150 रुपया, लेकिन यहाँ से 50 रुपया इसको ज़्यादा मिल रहा है, ये खुश हो गया। लेकिन इसको सही करने से पहले हमको 3 बातें चेक करना है। एक बातें और क्या चेक करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारा निष्कर्ष तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ कोई से स्टार्ट है और नेगेटिव निष्कर्ष निकला है, तो हम लोग कागज का भी वैल्यू चेक करेंगे। कागज को चाहिए 100 रुपया, यहाँ से 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से 100 रुपया मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब कलम और कोरा, कुछ कलम कोरा है, कलम का भी है, कोरा से कराएंगे, कलम यहाँ पे, कोरा यहाँ पे, कागज मिला कॉमन, कागज को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया मिल रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है, सही है, लेकिन कलम को चाहिए 50 टका, लेकिन यहाँ से मिल रहा है 100 टका, ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। चलिए 2 नंबर एक बार और हम फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि कागज का भी है सुंदर से, कागज यहाँ सुंदर, यहाँ कोरा मिला कॉमन, ठीक है ना, कोरा का चाहिए 150, लेकिन यहाँ से मिल रहा है 200 रुपया, तो इसीलिए ये क्या कर जाएगा, ये 150 रुपया, शर्त था क्या, 150 रुपया मिलने का, यहाँ से मिला कितना इसको, 200 रुपया, ठीक। और एक क्या मिल रहा है, देखिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, समझा देते हैं एक बार। कागज का भी है सुंदर से, कागज यहाँ सुंदर यहाँ, ठीक, पॉजिटिव सही तो है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, कुछ कागज सुंदर नहीं है, कागज का भी है सुंदर से, कागज यहाँ सुंदर यहाँ, कोरा मिला कॉमन, कोरा को चाहिए 150 रुपया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, निष्कर्ष निकला है नेगेटिव, सही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ के साथ कागज को चाहिए कितना रुपया, 50 रुपया, यहाँ से मिल रहा है 100 रुपया, तो चलो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कलम कोरा है, कलम का भी है, कोरा से कलम यहाँ, कोरा यहाँ, इसको चाहिए कलम में, कागज मिला कॉमन, कागज को चाहिए 150 रुपया, 150 मिल रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव निकल रहा है, इसलिए ये 4 नंबर 5 नंबर निष्कर्ष जो है ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद इसके लिए और आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। आपको क्या करना, वीडियो को रोक करके आपको पहले एक बार बना लेना है, बनाने के बाद तब आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, आपका कितना % सही हुआ और कितना % सही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल इस कदर पेश करते हैं। तो चलिए पहला कथन से हम लोग प्रारंभ करते हैं, कथन को लिखते हैं, ठीक। कथन लिखते हैं, कुछ मानव मूर्ख है, कुछ मानव मूर्ख है, कोई मूर्ख साहसी नहीं है, कोई मूर्ख साहसी नहीं है, सभी साहसी धनवान है, सभी साहसी धनवान है,
निष्कर्ष आपके सामने पेश करते हैं। कोई मानव साहसी नहीं है, कोई मानव साहसी नहीं है, कोई मूर्ख धनवान नहीं है, कोई मूर्ख धनवान नहीं है, कुछ धनवान मूर्ख नहीं है, कुछ धनवान मूर्ख नहीं है। कर कुछ साहसी मानव नहीं है, कुछ साहसी मानव नहीं है। ठीक, अब कह रहा है सभी मूर्ख धनवान है, सभी मूर्ख धनवान है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके एक बार बना लेना है। बनाने के बाद हम बनाते हैं और आप क्या कीजिए, इसको मिलाते हुए चलिए। अगर टाइप 5 आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो समझिए कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए कथन जो दिया हुआ है, कथन पे हम लोग विचार करते करें। कुछ मानव मूर्ख है, कुछ से साथ प्रारंभ हुआ हम लोग 50-50 लिखेंगे, कोई से प्रारंभ हुआ तो 100-100 लिखेंगे। ठीक, और सभी से प्रारंभ हुआ तो 150 डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष जो दिया हुआ मानव, कोई मानव साहसी नहीं है, मानव और साहसी को पकड़ेंगे। मानव यहाँ, साहसी यहाँ। ये एक धनात्मक कथन है और ये एक ऋणात्मक कथन है, और प्लस और माइनस मिला तो ऋणात्मक, मतलब एक धनात्मक मिलेगा और एक ऋणात्मक मिलेगा, तो हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा। हमको 3 बातें चेक करना है। जब ऋणात्मक कथन निकल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन वैल्यू चेक करेंगे। कॉमन वैल्यू चेक करेंगे मतलब अगवा का वैल्यू चेक करेंगे। अगवा को चाहिए 150 रुपया, अगवा मिला मूर्ख, मूर्ख को चाहिए 150 रुपया। 150 यहाँ से 50, यहाँ से 100 मिल रहा है, यहाँ से 50 मिल रहा है, ये बात भी सही कर रहा है। लेकिन मानव को चाहिए कितना, कोई से प्रारंभ है तो मानव को चाहिए 100 रुपया, लेकिन यहाँ से मिल रहा है 50 रुपया। इसी यहाँ से मिल रहा है कितना, मानव को 50 रुपया, इसीलिए ये हमारा पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर निष्कर्ष जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। कोई मूर्ख धनवान नहीं है, मूर्ख और धनवान को पकड़ेंगे। मूर्ख यहाँ, धनवान यहाँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, निष्कर्ष भी नेगेटिव है। एक बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ साहसी मिला कॉमन, साहसी को चाहिए 150 रुपया, 150 भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई से प्रारंभ है। मूर्ख को चाहिए, मूर्ख को कितना चाहिए, 100 रुपया। तो मूर्ख को क्या मिल रहा है, यहाँ से 100 रुपया मिल रहा है। ठीक है ना, मूर्ख को यहाँ से 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मूर्ख को 50 रुपया ही मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ धनवान मूर्ख नहीं है, धनवान को पकड़ेंगे और मूर्ख को पकड़ेंगे। ठीक है, धनवान यहाँ, मूर्ख यहाँ पे। ठीक, धनवान यहाँ, साहसी मिला कॉमन, साहसी को चाहिए 150 रुपया, तो 150 रुपया तो मिल रहा है, लेकिन धनवान यहाँ पे है, धनवान को चाहिए कितना, 50 रुपया में राजी है, तो धनवान को 50 मिल रहा है। ये वाला निष्कर्ष हम सही कर देंगे। अब कह रहा है कि साहसी और मानव, साहसी मानव जब मिला तो साहसी और मानव को पकड़ेंगे। साहसी यहाँ, मानव यहाँ। ठीक है ना, और ये मूर्ख मिला कॉमन, मूर्ख को चाहिए 150 रुपया मिल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, निष्कर्ष भी नेगेटिव निकल रहा है। सही बात है। अब कुछ के साथ प्रारंभ है तो हम लोग डायरेक्ट सही मार देंगे, इसके साथ सेल्फ वैल्यू नहीं भी चेक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्या कुछ के साथ तो 50 रुपीज मिलवे करेगा, कम से कम 50 है। अब 4 नंबर सही हो गया। अब 5 नंबर बात करते हैं, ये सभी मूर्ख धनवान है, मूर्ख और धनवान को पकड़ेंगे। मूर्ख यहाँ, धनवान यहाँ, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ऋणात्मक निष्कर्ष होना चाहिए, यहाँ पे धनात्मक निष्कर्ष होगा, इसीलिए ये हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उम्मीद है कि यह बात आप समझ लिए होंगे। इसके बाद और आपके सामने कुछ एग्जांपल पेश करते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर एग्जांपल पेश करते हैं। वीडियो को रोक करके आप एक बार जरूर से जरूर इसको बनाइएगा। बनाने के बाद आप मिलाइएगा आपका कितना सही हुआ, और कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं कथन इस तरह से। कथन जो दिया हुआ रहता है कि सभी कमजोर
लालची है, कोई लालची कमजोर नहीं है, नहीं है, सभी कमजोर, सभी कमजोर सुंदर है। निष्कर्ष देखेंगे, पहला नंबर कि सभी कमजोर कामचोर है। ये पर यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ कामचोर होगा, ठीक ना, कामजोर नहीं कामचोर होगा, ठीक। यहाँ भी काम चोर होगा। अब देखिए निष्कर्ष, सभी कमजोर कामचोर है। 2 नंबर, कुछ लालची सुंदर है। 3 नंबर, कोई कमजोर कामचोर नहीं है, कोई कमजोर कामचोर नहीं है। 4 नंबर, कोई लालची सुंदर नहीं है, कोई लालची सुंदर नहीं है। कुछ कामचोर कमजोर है, कुछ कामचोर कमजोर है, कमजोर नहीं है। 6 नंबर, कुछ लालची सुंदर नहीं है, कुछ लालची सुंदर नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके एक बार ज़रूर से ज़रूर इसको बनाना है। अब बनाने के बाद हम इसका आपको कमेंट में आंसर बताते हुए जा रहे हैं। आप कमेंट में आंसर इसका ज़रूर से ज़रूर बताइए, ठीक। अब चलिए वीडियो को रोक करके, उम्मीद है कि आप ऐसे किए होंगे। करने के बाद अब चलिए देखते हैं, हम इसका आंसर बताते हैं। अब जैसे यहाँ सभी से प्रारंभ हुआ, जैसे सभी से प्रारंभ हुआ तो हम लोग लिखेंगे 100 और 50 लिखेंगे। यहाँ कोई से प्रारंभ हुआ तो हम लोग 100 लिखेंगे, और यहाँ सभी से प्रारंभ हुआ तो 100 और 50 लिखेंगे। इसको लिखने के बाद अब देखेंगे कि सभी कमजोर कामचोर है, सभी कमजोर को पकड़ेंगे और कामचोर को पकड़ेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव आएगा, पहले ही लाइन में गलत हो जाएगा। कुछ लालची सुंदर, लालची को पकड़ेंगे और सुंदर को पकड़ेंगे। लालची यहाँ सुंदर, यहाँ एक एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक हो रहा है। करे कोई काम कमजोर कामचोर, कमजोर और कामचोर को पकड़ेंगे। कमजोर यहाँ कामचोर, यहाँ लालची मिला, कौन लालची को चाहिए 150 रुपया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव निकल रहा है, सही बात है, लेकिन कामचोर को चाहिए 100 रुपया। 100 रुपया यहाँ से मिल रहा है, इसीलिए हमारा 3 नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर की बात करते हैं, लालची और सुंदर। लालची और सुंदर को पकड़ेंगे, लालची यहाँ सुंदर, यहाँ एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऋणात्मक निष्कर्ष निकल रहा है, सही बात है। अगवा को चाहिए 150, 150 की जगह यहाँ इसको क्या मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। और ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, लालची का जो निष्कर्ष ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ कामचोर कमजोर है, कुछ कामचोर कमजोर नहीं है, तो एक को पकड़ेंगे, कामचोर और कमजोर, कामचोर और कमजोर, ठीक है ना। लालची मिला कॉमन, लालची को चाहिए 150 रुपया। 150 रुपया यहाँ से क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक ना। एक क्या देखिए यहाँ पे देखिए, कमजोर कामचोर और कमजोर, कामचोर और कमजोर, लालची की जो 150 रुपया मिल रहा है,
ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष निकला, सही बात है। कामचोर को चाहिए कितना, यहाँ से मिला एथी, कामचोर को चाहिए 50 रुपया, यहाँ से मिल रहा 100, तो कुछ वाला सही हो जाएगा। लालची और सुंदर को पकड़ेंगे, लालची और सुंदर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है, सही बात है। और कुछ के साथ प्रारंभ, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बात समझे, उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। इसके बाद आज का अंतिम एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ठीक ना। इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से इसको बना करके और कमेंट में सजा करके इसका आंसर जरूर से जरूर भेजिएगा, ठीक। आपका कमेंट में आंसर का हम इंतजार करेंगे, ठीक। तो चलिए अब 4 नंबर एग्जाम्पल पेश करते हैं। कथन इस कदर से दिया हुआ रहता है, कथन लिखते हैं क्या, सभी कंपनी कारपोरेट है, सभी कंपनी कारपोरेट है, कोई कारपोरेट विमान नहीं है, कोई कारपोरेट विमान नहीं है, कुछ विमान निजी है, कुछ विमान निजी है। निष्कर्ष इसका इस कदर से रहता है कि कोई कंपनी विमान नहीं है, कोई कंपनी विमान नहीं है। 2 नंबर बात करें, कोई कारपोरेट निजी नहीं है, कोई कारपोरेट निजी नहीं है। 3 नंबर की बात करें, कुछ कारपोरेट निजी नहीं है, कुछ कारपोरेट निजी नहीं है। 4 नंबर की बात करेगा, कुछ विमान कंपनी नहीं है, कुछ विमान कंपनी नहीं है। 5 नंबर की बात करें, कुछ कंपनी विमान नहीं है, कुछ कंपनी विमान नहीं है। इसको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से इसको बनाना है, और बनाने के बाद आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप ऐसे किए होंगे और बनाए होंगे, ठीक। अब चलिए हम बनाते हैं और आप इसका आंसर मिलाते हुए चलिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अब लोग क्लास की ओर देखते हैं। क्लास में कह रहा है क्या कि कथन इस कदर से दिया हुआ है, सभी से जैसे स्टार्ट है ना तो हम लोग 100 और 50 लिखेंगे, कोई से स्टार्ट है तो 100 लिखेंगे, और कुछ से स्टार्ट है तो हम लोग 50 लिखेंगे। अब जैसे यहाँ कह रहा है कोई विमान कंपनी नहीं है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देखेंगे, कंपनी और विमान देखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है। 3 बात को चेक करना है, कॉमन कारपोरेट मिला, कॉमन को अगवा को चाहिए 150 रुपया, 150 मिल रहा है, बात सही है। लेकिन कोई से स्टार्ट है, कंपनी को चाहिए 100 रुपया, तो 100 रुपया मिल रहा है, तो पहला नंबर कथन जो है हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये समझ लिए होंगे, बनाए भी होंगे। कोई कारपोरेट निजी नहीं है, कारपोरेट और निजी को पकड़ेंगे, कारपोरेट और निजी को पकड़ेंगे, ठीक ना। विमान मिला कॉमन, विमान को चाहिए 150 रुपया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है, सही बात। 2 रूल तो फॉलो किया, कोई से कोई से शुरू हुआ है तो कारपोरेट को चाहिए 100 रुपया, 100 रुपया भी मिल रहा है, इसीलिए यहाँ से कारपोरेट को 100, यहाँ से मिल रहा है 50, इसीलिए ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब कारपोरेट और निजी को पकड़ेंगे, कारपोरेट यहाँ निजी, यहाँ विमान मिला कॉमन, विमान को चाहिए 150, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक निष्कर्ष निकल रहा
है। तो ये भी निष्कर्ष हमारा क्या चाहिए, कारपोरेट को चाहिए कितना रुपया, कुछ से शुरू है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए विमान और कंपनी को पकड़ेंगे। विमान यहाँ पे, कंपनी यहाँ, विमान यहाँ, ठीक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये क्या हो गया, ये सही है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कारपोरेट को चाहिए 150 रुपया भी मिल रहा है कुछ के साथ प्रारंभ, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो कह रहा है 4 नंबर के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक, तो एगो गलत हो गया और 2 गो सही हो गया। अब चलिए अंतिम जो 5 नंबर जो दिया हुआ है, कहाँ रहा है, क्या कंपनी और कोई कुछ कंपनी विमान नहीं है, विमान और कंपनी को पकड़ेंगे, विमान और कंपनी, विमान यहाँ कंपनी यहाँ, ठीक नहीं, विमान यहाँ विमान कंपनी यहाँ विमान यहाँ, ठीक है ना। कारपोरेट मिला कॉमन, कारपोरेट को चाहिए 200 रुपये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन कंपनी को चाहिए कितना रुपया, 50 रुपये, यहाँ से मिल रहा है 100 रुपया, इसलिए ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू।